Assalamualaikum students, this is Akmal Siddiqui. वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ विद अकमल। यस बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्लास 9 की मैथमेटिक क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, मूव करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो लाजमन सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है हमारा। देखिए, याद रखिएगा, जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो वहाँ क्या होता है बेटा, एलसीएम लिया जाता है। तो आप इस तरह से एलसीएम लेते हैं, याद रखिए वेरिएबल्स के अंदर। तो आपने सबसे पहले नीचे की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये यूं हो जाएगा 2 of x minus 2 एंड 2 of x plus 2 आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे बच्चों, इसको इससे करवा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4 of x minus 1 एंड 2 of x plus 2। देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है, सही बेटा। ये आ गया बेटा प्लस, यहाँ आ जाएगा 4 of x plus 1 एंड क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 of x माइनस का 2। क्लियर है बच्चों। अब आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा बेटा 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर। तो बेटा ये बन गया 8x स्क्वायर, सही है। इसी तरह 4x को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा तो बन जाएगा 4 2 ज़ा 8x। तो ये आ गया बेटा प्लस का 8x। क्लियर है। इसी तरह बेटा ये माइनस आ गया, -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो -2x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 2 ज़ा 2। क्लियर है बेटा। इसी तरह बेटा यहाँ पर आ जाए प्लस, देखिए 4x को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि x प्लस 1 x और x ऐड हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। 4x को 2 से करेंगे बेटा, 4 2 ज़ा 8, लेकिन माइनस का क्योंकि 2 के साथ माइनस है 8x हो गया। क्लियर है। अब बच्चों 1 के साथ करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 2x प्लस माइनस माइनस 2। क्लियर है, ये हमारा आ गया, सही बच्चों। अब नीचे की वैल्यू सेम आ गई, 2 of x माइनस 2 of x प्लस 2। बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होंगे, तो हम इसको इसी स्टेप में भी कर सकते हैं, चाहे तो आप नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिए। तो यहाँ देखिए बेटा 8x स्क्वायर है, ये भी 8x स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर हो गया। क्लियर है। देखो प्लस का 8x माइनस का 8x से कैंसिल हो गया और माइनस का 2x प्लस के 2x से कैंसिल हो गया, सही है बच्चों। और -2 और -2 कितना हो गया, माइनस का 4 आ गया। तो यहां पर नीचे क्या आ गया, a माइनस बी ए प्लस बी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूं, a माइनस बी ए प्लस बी जिसके बराबर होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, सही है। तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है, तो बेटा आप इसके बदले a माइनस बी ए प्लस बी के बदले यहाँ पर लिख सकते हैं, आप a माइनस बी ए प्लस बी के बदले लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिखेंगे बेटा a स्क्वायर, यानी कि यहाँ a क्या है 2x माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है बेटा। क्लियर है। तो ये आ गया हमारा। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर 16 को हम मजीद ब्रेक करेंगे, क्योंकि इस टर्म में 16 है, यहाँ पर 4 है, तो कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आपने ले लिया 4 कॉमन, तो यहाँ पर आ गया, जब 4 को 16 4 4 दा 16x स्क्वायर माइनस 4 1 दा 4, ये कैंसिल हो गया। क्लियर है बेटा। तो बेटा अब यहां देखिएगा, देखिए बेटा यहां पर अब यूं करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4
x का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है। इसी तरह आप नीचे वाली टर्म से भी 4 कॉमन ले लेंगे। तो बेटा आप नीचे वाली टर्म से भी 4 कॉमन ले लें, तो ये हो गया 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आ गया बेटा 4 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, क्योंकि देखिए 4 यहाँ से भी निकल गया और यहाँ से निकल गया, तो यहाँ मतलब 1 आ गया। सही बेटा, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बेटा हमारा आंसर आ गया 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा आंसर है बेटा। ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। क्लियर है बेटा, तो ये से आप देख लीजिए। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। बिल्कुल उसी तरह दो फ्रैक्शंस के दरमियान में जब भी बच्चों प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो आप एलसीएम लेते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। सही बच्चों, ये आ गया प्लस, इसको इसके साथ कर दिया तो ये हो गया 2x प्लस 2। क्लियर है बच्चों, सही है। अब आपने अपॉन में कर दिया आपस में इनको मल्टीप्लाई। ये जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट किया है, इसी तरह दूसरा पार्ट भी होगा। देखें 1 को x प्लस 3 से किया, क्लियर है। इसी तरह 2 को आपने ऊपर वाले नंबर को x प्लस 2 से कर दिया और नीचे की वैल्यूज को आपस में कर दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ अब हम करते हैं तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा x, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा बेटा 3x। क्लियर है। इसी तरह बेटा प्लस को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, 2 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2 को x से करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 दा 6 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, सही है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिएगा जरा, जब x को 1 से किया और x को 3 से किया तो 3 हो गया। क्लियर है। यहाँ x नहीं आएगा, इसे हटा दीजिएगा बेटा। सही है, क्लियर है। यहाँ x नहीं आएगा तो 2 को x से किया 2x हो गया, बाकी क्लियर है। सही बच्चों। तो अब देखिए बेटा ये 2x और प्लस 1x क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 4 7। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5x प्लस 6। सही है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मिडिल टर्म ब्रेक मेथड होगा। तो बेटा मिडिल टर्म का मेथड आपको इल्म में है कि इसके अंदर ये होता है बेटा, दोबारा से देख लीजिए फिर आगे हम फास्ट करेंगे। सही बेटा, प्रो चेक करते हैं ना। पहली टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 6 दा 6 हो गया। सही, तो यानी कि प्लस का 6 हो गया। और मिडिल टर्म क्या हमारा, मिडिल टर्म हमारा है 5 प्लस का, तो हमें मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 आ जाए और प्लस माइनस करें तो प्लस का 5 आ जाए। तो बच्चों एलसीएम लेते हैं 6 का, 2 3 दा 6 चेक करें। हमें याद रखिएगा बच्चों, जब प्रो पॉजिटिव होता है तो मिडिल टर्म साइन ऑन बोथ साइड दोनों पर अप्लाई करेंगे, यानी प्लस का साइन 2 पर भी लगेगा और 3 पे भी, ये 5 हो जाएगा। तो मतलब फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों 3 ऑफ x प्लस 7, सही है, अपॉन आ गया, यहाँ आ गया बेटा एक्स स्क्वायर और लास्ट में आ गया प्लस का 6। पहली और आखिरी टर्म हम सेम उतारते हैं स्टूडेंट्स। हमारे फैक्टर 2 और 3 आए थे, हमने लिख दिया +2 एंड +3, क्योंकि मिडिल टर्म के साथ x है हमने इसके साथ भी x लगा दिया और इसके साथ भी लगा दिया। क्लियर बच्चों, सही है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, दो टर्म का कॉमन लेते थे। 3 ऑफ x प्लस 7
अपॉन में आ गया बेटा, इन दोनों टर्म में देखें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो हमने x निकाल दिया, यहां से एक x बचा प्लस 3, 2x से ना एक बाहर आ गया एक अंदर आ गया, प्लस 3, क्लियर है। इसी तरह बेटा यहाँ आ गया प्लस, अब यहाँ देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, मतलब 3 कॉमन ले सकते हैं, आपने ले लिया 3 कॉमन, x प्लस 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। सही है बच्चों। अब आ गया 3 ऑफ x प्लस 7, इसी तरह बेटा एक बार हमारा जो ब्रैकेट वाले हैं वो लिखेंगे आप, यानी कि x प्लस, अच्छा यहाँ देखिएगा छोटी सी गलती यहाँ पर फिर हो रही है हमारी, यहाँ पर बेटा यहाँ पर जो है 2 बच गया था, 3 नहीं है, क्योंकि x कॉमन ले लिया था, x प्लस 2 आ गया। सही, तो ये आ गया, आपको बताया ना बेटा जैसे कि ब्रैकेट हमेशा सेम होंगे अंदर वाले, इसी तरह यहाँ दूसरा x प्लस 3 आ गया विदाउट ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट। अब मूव करते हैं अपने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का। सबसे पहले देखिए बेटा, दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस हो, एलसीएम तो लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले देखें कॉमन, अगर कोई कॉमन निकल रहा है किसी वैल्यूज में, आपस में ऐसा नंबर है जैसे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो y है, यहाँ पर भी y है, तो आप कॉमन निकाल लीजिए। अगर कहीं फॉर्मूला निकल रहा है, फॉर्मूला बन रहा है तो आप बना ले। देखिए यहाँ पर अगर गौर करें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो आपने स्टूडेंट्स पढ़ा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बेटा हमारा किसके, a माइनस बी और a प्लस बी के, ये है फॉर्मूला स्टूडेंट्स। तो हम इसके बदले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, तो ये यूं हो जाएगा बेटा हमारा y माइनस 5 y प्लस 5। क्लियर है बच्चों। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे हो जाएगा, जब देखो आप करोगे इसको, देखो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर, बन गया बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। सही स्टूडेंट्स, तो ये हमारा बन गया। अब ये अपॉन में आ गया y स्क्वायर माइनस 5y, इसमें कॉमन क्या है, y आ रहा है दोनों में, तो आप y कॉमन ले लें, y कॉमन आ गया, y माइनस 5 आ गया। सही बच्चों, क्योंकि एक y बाहर आ गया, एक बच गया माइनस 5। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, यहां पर ये आ गया प्लस, ऊपर देखें ऊपर कुछ भी नहीं कॉमन, तो y सेम आ गया, और यहाँ देखें इस टर्म के अंदर देखें अगर 5 यहाँ पर भी y यहाँ पर भी तो मतलब आप 5y कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा एक y माइनस, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा तो मतलब 1, जहां कुछ भी नहीं बचता वहां 1 लिखते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आगे स्टेप, अब देखिए अब सब कुछ हो गया, जब अब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम किस तरह से लेंगे। अच्छा एक चीज, जो चीज कैंसिल हो रही है वो आप कैंसिल कर दें, y माइनस 5 कैंसिल हो गया। सही बच्चों, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां देखें ये y से y भी कैंसिल हो रहा है, काट दीजिए। क्लियर है। अब क्या बच गया, अब बच गया ऊपर बेटा y प्लस 5 अपॉन में y, और यहाँ क्या बच गया, कुछ नहीं मतलब 1, इसे एक बार उतार रहा हूं, y प्लस 5 अपॉन में आ गया बेटा y। सही है बच्चों, यहाँ आ गया प्लस, ये कैंसिल हो गया था, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया बेटा 5y माइनस 1। जब भी बच्चों दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो आप एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बिल्कुल बच्चों आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा, जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 5y माइनस 1 और y प्लस 5। सही है स्टूडेंट्स, ये हो गया। क्लियर है, बीच में आ गया प्लस, अब जब 1 के साथ अब y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y सेम आ गया। सही,
सही है, और नीचे की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 5y और ये हो गया बेटा हमारा y -1। क्लियर है इसकी बच्चों? अब आगे मूव करते हैं हम। आगे क्या होगा स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सबसे पहले आप इसको इससे कर लें या फिर इसको अंदर वाली को कर लें। ठीक है, ये हो गया 5, देखो y को y से क्या बन गया y², y को 5 से करेंगे प्लस का 5y। क्लियर है? सही बच्चों। अब -1 को करने जा रहा हूं। -1 को जब y से क्या -y हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 5 दा 5। सही बच्चों, ये आ गया प्लस y को 1 से क्या y हो गया, अपॉन ये हो गया बेटा 5y y -1। सही है। अब 5 को मल्टीप्लाई करें आप, तो 5 को जब करेंगे बेटा ये हो जाएगा 5y² प्लस 5 दा बेटा 25y माइनस 5y हो गया बेटा माइनस 5 दा 25 प्लस y, अपॉन में आ गया बेटा हमारे पास 5y y-1। क्लियर है बच्चों? अब तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये आ गया हमारे पास y² वाला कोई भी नहीं है तो लिख दिया 5y²। अच्छा जी, देखिए 25y है और ये 5y माइनस के हैं, तो निकाल देंगे कितने हो जाएंगे 20y। 25 में से 5 निकाल दो 20y और ये प्लस का है यानी कि 21y हो गया, प्लस का 21y माइनस का क्या बच गया बेटा माइनस का 25, तो यहां पर आ गया 25। सही है स्टूडेंट्स? क्लियर है? तो बेटा आगे क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया 5y y-1। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब मूव करते हैं बेटा अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट है। सबसे पहले देखें, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप क्या करेंगे, दो फ्रैक्शंस के दरमियान में जब प्लस या माइनस हो एलसीएम लेते हैं। तो ले लें बच्चों, ये हो गया बेटा xy + 1, ये हो गया xy -1। क्लियर है? अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये हो गया xy को xy -1 से कर दिया, बीच में आ गया प्लस। अब xy + 1 को xy + 1 से कर दें, xy + 1 xy + 1। क्लियर है बच्चों? ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर दो तरीके हैं, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चाहे तो आप xy + 1 की पावर को 2 कर दें, तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a + b का होल स्क्वायर। तो देखिए आप xy को जब इससे मल्टीप्लाई करा तो बेटा x की पावर 2 हो जाएगी, y की पावर भी 2 हो जाएगी। xy को जब 1 से करेंगे तो xy हो जाएगा प्लस। अब देखें बेटा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैसे होगा, xy को जब xy से किया तो बन गया x² y²। क्लियर है? xy को +1 से किया तो xy हो गया प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे xy + 1 1 दा 1 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आगे देखें, यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b किसके बराबर होता है स्टूडेंट, a² - b² के। सही बच्चों? अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर कैंसिल हो रही है वैल्यूज, तो कैंसिल कर दें। अब यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ये भी प्लस का है ये भी, तो x² y² कितने 2 हैं, हमने कर दिया 2, क्योंकि एडिशन में पावर प्लस नहीं होती बल्कि वैल्यूज प्लस हो जाती हैं, 1 and 1 2 हो गया। सही है बच्चों? अब ये -xy + xy से कैंसिल हो गया। सही है? तो यहाँ क्या बचा, प्लस का xy एंड +1। क्लियर है बच्चों? अपॉन में आ गया बेटा। यहाँ पर बच्चों आपकी किताब का यही फाइनली आंसर है, इसको चेंज ना किया है उन्होंने, वैसे ही होगा, अगर कर भी दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये है कि स्टूडेंट्स सही है,
तो अगर बुक का आंसर चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू रखें, यानी कि यहाँ पर भी एक्स वाई प्लस 1 इसको ना चेंज करें, लेकिन पेपर के अंदर ज़रूर करें किताब के आंसर को लाने के लिए। अच्छा, दूसरा एक ये है कि यहाँ पर इन्होंने चेंजिंग की हुई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह इन्होंने एक्स वाई का और होल स्क्वायर कर दिया, यानी कि स्क्वायर इस पे भी है, तो ऐसे कर दिया। तो ये फाइनली हमारा बुक वाला आंसर आ गया है। क्लियर है? ये भी आंसर बिल्कुल राइट है स्टूडेंट्स। अगर आप इस स्टेप को नहीं करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट इस स्टेप को, बुक वाले आंसर को फॉलो कर सकते हैं, तो ये वाला स्टेप आपका हो जाएगा। क्लियर है? अगर बुक वाले आंसर को फॉलो करना है तो ये है बुक वाला आंसर। क्लियर बच्चों? ये है बेटा हमारा पार्ट नंबर 4। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9 की मैथमेटिक्स पार्ट नंबर 5 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है हमारा। देखें यहाँ तो ना कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ देखें 3 टर्म्स हैं और पहली टर्म स्क्वायर में भी 99% बच्चों चांसेस ये होता है कि मिडिल टर्म ब्रेक हो रही होती है, ब्रेक मेथड इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और अगर यहाँ देखें हमारा कॉमन निकल रहा है 4 4, तो ये आप कॉमन ले लें। सही है बच्चों? उसके बाद आप फॉर्मूला क्रिएट कर लीजिएगा, सही है, बना लीजिएगा। तो ये हो गया 4 और यहाँ पर हम मिडिल टर्म ले रहे हैं बच्चों, पढ़ चुके हो तो देखो हमें प्रो हमारा -5 हो जाएगा और मिडिल टर्म हमारी -4 चाहिए। तो सिंपल है बच्चों, अगर हम -5 को और +1 रख दें, देखिए -5 और +1 -4 हो रहा है और 5 1 5 माइनस प्लस -5, तो इस तरह से हमारा प्रो भी ठीक आ रहा है और मिडिल टर्म भी बिल्कुल राइट आ रहा है, 4 आ रहा है माइनस का। तो क्योंकि वेरिएबल के साथ मिडिल टर्म z है तो आपने इनके साथ z का लगा देना है। क्लियर है? ये हो गया बेटा हमारा प्लस। सही है स्टूडेंट्स? तो ये आ गया 2 और यहां से हमने ले लिया बेटा 4 कॉमन, तो यहां बच गया z² -1। अब बच्चों क्या करते थे, इनमें कॉमन ले लेते दो टर्म में, तो कॉमन ले लेंगे आप, ये हो जाएगा 4, यहां से आ जाएगा z कॉमन, यहां बच, देखो दोनों में z है तो यहां एक z बच गया -5, ये जो z है बाहर आ गया। सही है? इसी तरह से आपने यहां करना है प्लस, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लेंगे, ये प्लस ये रहा गया, तो ये भी आ गया z -5। देखें ब्रैकेट दोनों के सेम आ रहे हैं। सही है? ये हो गया हमारा प्लस। अब क्या करेंगे, ऊपर आ गया 2, यहाँ आ गया 4। बेटा यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर्मूले को ओपन कर देंगे, a² - b² का फॉर्मूला है a - b a + b, तो ओपन कर दीजिए a - b a + b का। क्लियर है? तो ये ओपन कर दिया आपने और ये आ गया इस पे। अब आप बच्चों दो फ्रैक्शंस में जब b अच्छा प्लस आ जाए आप एलसीएम लेते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों यहाँ कैंसिल हो रहा है, काट दीजिए, 2 1 2 2 2 4, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। सही बच्चों? तो ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इधर एलसीएम, लेकिन इसका तरीकाकार जरूर देख लें, अच्छे से समझ लीजिए। बेटा देखें यहाँ पर हमारे पास, अच्छा एक स्टेप यहाँ पर मैं छोड़ जा रहा हूँ, ये देखें जब ये आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो यहाँ ये हो जाएगा, नीचे एक बार ब्रैकेट वाला z -5, क्लियर है, और एक बार जो कॉमन आया था z+1, ये हमारा आ जाएगा z+1। सही है? जब इसको आप सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। क्लियर है बच्चों? सही है? तो ये आ गया। तो हम जो है यहाँ पर रखने जा रहे हैं, सबसे पहले बेटा आपने यहाँ पर ये चीज चेक करनी है कि देखिए बेटा इधर हमारे पास क्या आ गया, z -5 और z+1 आ गया, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 2z -1 और z+1, यहाँ पर भी है z+1 और यहाँ पर भी z+1 है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले तो आगे 2 लिख दें, z -1 लिख दिया। सही है? z -1। क्लियर है? अब बेटा याद रखिएगा कि जब भी इसमें और इसमें एक जैसा नंबर आ जाए, वैल्यू आ जाए, जैसे इसको सॉल्व किया तो हमारा आ रहा था z+1 यहाँ पर भी और z+1 यहाँ पर भी है,
सही है बच्चों। तो दोनों में आप एक दफा लेंगे, z+1 ले लिया, सही है, z+1 ले लिया हमने, इधर से भी आ गया, सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, z+1 आ गया, यहाँ से भी आ गया, एक दफा लेंगे दोनों में, सही है बच्चों। और यहाँ से देखें, यहाँ पर क्या रह गया, z-5, और ये हो गया मुकम्मल, तो ये आ गया z-5। समझ गए स्टूडेंट ये बात, क्लियर है। तो ऐसा नहीं है कि आपने z+1 यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, ऐसे नहीं करना, सही है। अब एलसीएम जो आप लोग लेते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, वो भी बहुत एहतियात से करना है आपने। अब आपने देखिए इसको जब किया इसके साथ 4 के साथ, 4 जब करेंगे बेटा, यहाँ क्या था, 2 था, तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 2, सही है, 2 हो गया। अब देखिए बच्चों, इसके पास क्या था, हमारे पास इसके पास था z-5 और z+1, इसके पास क्या था, z-5 और z+1, और इसके पास क्या है हमारा, z-1 और z+1। देखो इसके पास तो z+1 ऑलरेडी है, इसके पास z+1 और z+5 है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z+1 नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास मौजूद है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ आपने z-1 के साथ मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में। समझ रहे हैं बच्चों ये बात, z-1, सही है। तो ये आ गया प्लस, यहां क्या बचा था बच्चों, कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। अब 1 को स्टूडेंट्स आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वही वाला मेथड आपने यहां जो किया था, यही काम आपने यहां देखना है। अब इसके पास क्या है, हमारे पास z-1 है और z+1 है। अगर हम इस तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस से, तो इसके पास z-5 और z+1 था, z+1 तो ऑलरेडी इसके पास भी है, तो हम इससे नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ z-5 से करेंगे क्योंकि z+1 उसके पास मौजूद है। तो यहां आ गया बेटा z-5। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको जहन में बिठा लीजिए, सही है। अब आगे देखें, सबसे पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 to the 8 z-1 प्लस ये हो गया z-5, और बच्चों ये आ गया हमारा, स्टूडेंट यहां देखिए, यहां फॉर्मूला बना रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, a² माइनस b² के, सही है। तो यहां आ गया हमारा z-5। क्लियर है, देखिए अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 8z हो जाएगा ये, सही है, 8 × 8 हो गया, प्लस, क्लियर है। अब देखें z-5 आ गया, z-5, और अपॉन में आ गया स्टूडेंट्स हमारे 2z² माइनस 1, और ये आ गया हमारा z-5, सही है। अब यहां देखें 8z और 1z कितना हो गया, 9z। क्लियर है, देखो -8 और -5 कितना हो गया बच्चों, माइनस का 13, अपॉन में आ गया स्टूडेंट्स 2z² माइनस 1 z-5। तो फाइनली स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट, सही है स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 6 से। देखो ये तीन टर्म में, तीनों को एक साथ भी फ्रैक्शंस को एलसीएम ले सकते हैं आप, सही है, नहीं तो आप 2-2 का कर सकते हैं। इन 2 का करने के बाद जो आंसर आएगा इसके साथ करिए। देखिए बेटा, आप इसको इससे करेंगे, इसको इससे, क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस में कोई कॉमन भी नहीं है। जब a माइनस बी को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, बीच में आ गया माइनस, 1 को a प्लस बी से करेंगे आप, ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी। क्लियर है बच्चों, ये हो गया अपॉन, नीचे आ गया a प्लस बी, a माइनस बी, सही है बच्चों। और यहां देखें ये फ्रैक्शन सेम आ गया, 2a अपॉन में आ गया a² माइनस b²। अब बेटा नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, बच्चों किसके बराबर होता है, a² माइनस का b², बीच में ये आ गया प्लस 2a अपॉन में आ गया a² माइनस b²।
देखो बेटा यहाँ पर इसको इससे करने तो सेम आ जाएगा a माइनस बी, सही है, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग आ जाएगी। -1 को a से करेंगे माइनस ए हो जाएगा, बट माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, इस चीज की गलती ना हो, माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है? अब देखें इनमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो अगर हम देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस का 2b अपॉन में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a अपॉन में आ गया बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो बेटा नीचे के दोनों फ्रैक्शन सेम है, नीचे की दोनों वैल्यू डेनोमिनेटर सेम है, तो कॉमन ले लेंगे, एलसीएम की जरूरत ही नहीं है। माइनस का बी स्क्वायर, ऊपर की वैल्यू को तरतीब से लिख रहा हूं, 2a प्लस का है पहले लिख दिया, माइनस का 2b आ गया। अब दोनों में क्या ऊपर कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, a माइनस बी बच गया और नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्टूडेंट किसके बराबर होता है, a माइनस बी a प्लस बी के, तो ये कैंसिल हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी के, तो बेटा ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 2 अपॉन a प्लस बी। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट क्लास 9 की मैथमेटिक सिंध बोर्ड। मूव करते हैं बच्चों अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 है क्लास 9 की मैथमेटिक क्वेश्चन नंबर 4 का। बेटा यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम पहले वाला प्रोसेस है, तो फर्क ये कि ये आगे कर दिया है, पहले पीछे था, अब ये ऐसा है। सही बच्चों, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे बेटा, इसके अंदर हम इसे लिख लेंगे 4y अपॉन में आ गया, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है वैसे फॉर्मूला, तो आप बना सकते हैं, लेकिन इसको हम फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहे, तो इसको करते हैं प्लस। सही है, तो इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे। जब बच्चों आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 1 y प्लस 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि दो फ्रैक्शंस के दरमियान में जब भी प्लस आते हैं बच्चों तो क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, तो y प्लस 1 को y प्लस 1 से करेंगे। सही है, तो ये हो गया y प्लस 1 और ये आ गया y प्लस 1। सही है, ये आ गया, क्लियर है। इसी तरह बेटा यहाँ करेंगे प्लस y माइनस 1 हो जाएगा, y माइनस 1। अब इसके दो मेथड है स्टूडेंट, या तो आप स्टूडेंट्स फॉर्मूला बना लें, इसको a प्लस बी को इसका स्क्वायर कर दें, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, y प्लस 1 की 2 हो जाएगी, इसी तरह y माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगी। या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, जैसा दिल करे बच्चों। तो ये देखिए 4y अपॉन में आ गया y स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया प्लस। अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, अगर चाहो तो इसको फॉर्मूला बना सकते हैं आप लोग, फॉर्मूला बना लेते हैं, तो वो क्या है, तो वो चले फॉर्मूला बना लेते हैं। तो बन गया बेटा y प्लस 1 का स्क्वायर, सही है, ये आ गया प्लस, ये हो गया बेटा क्या हो गया, y माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये हो गया y माइनस 1 और y प्लस 1। यहां फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स। अब देखिए बेटा, अब क्या करेंगे, 4y, ये आ गया बेटा, इसको भी ओपन कर दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी a प्लस बी। इसको फिलहाल ओपन ही किया है, सॉल्व नहीं कर रहा, इनको कर लूं पहले। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला लग रहा है, तो लिख दिया a स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारा y है और b हमारा 1 है, तो 1 को उसी मल्टीप्लाई होगा सेम हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है। सही बच्चों, आगे आ गया प्लस। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर a y है माइनस 2ab, 2a हमारा y है और b हमारा 1 है, 1 मल्टीप्लाई होगा सेम हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आगे क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा y
स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों जो जो कैंसिल हो रहा है काट दीजिए। देखिए प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया। तो यहाँ अच्छा बेटा यहाँ देखें, यहाँ पर आपने फॉर्मूले को ओपन नहीं करना था, इसको वाई स्क्वायर माइनस 1 ही रहने दें क्योंकि यहाँ पर भी कॉमन है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। सही है बच्चों, तो ये इसी तरह रखा मैंने, वापस ही आपने इस स्टेप में उसी को रखना है। सही है, तो ये कैंसिल होने के बाद बेटा ये बन गया 2y, तो ये हो गया 2y स्क्वायर, तो ये हो गया +1 एंड +1 प्लस का 2 हो गया। क्लियर है। अब बेटा नीचे देखें ये कॉमन आ गया वाई स्क्वायर माइनस 1, हमारा आ गया वाई स्क्वायर माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ बचा बेटा 4y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए तीनों टर्म में 2 कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया 2, यहाँ बचा y प्लस 2y, सॉरी यहाँ बच गया y स्क्वायर क्योंकि 2 तो बाहर आ गया, और यहाँ हो गया 2 to the 4, यहाँ 2 आ गया और यहाँ आ गया 1। क्लियर है बच्चों, ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 1। बच्चों यहाँ पर मिडिल टर्म होगा लेकिन इसको तरतीब दे दें, 2 ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर पहले आ गया प्लस का 2y प्लस 1 अरेंज करके लिख दे, तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। अब बेटा हम मिडिल टर्म निकालेंगे, यानी कि हमें 1 चाहिए और मिडिल टर्म हमारा प्लस का 2 है, तो यकीनन ये यूं हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। देखो मिडिल टर्म की जगह मैंने y प्लस 1 y प्लस क्यों किया है, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो मिडिल टर्म क्या है 2 है, और 1 1 था 1 गया, वाई स्क्वायर हो जाएंगे पावर। क्लियर है बच्चों, तो ये हो गया अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का 1 आ गया। सही है बेटा। अब देखिए यहाँ पर कॉमन आ रहा दोनों टर्म में, तो ये आ गया 2 और यहां से आप कॉमन ले लें, यहां से आपने कॉमन ले लिया एक y, तो बच गया y इसमें से प्लस यहां से बाहर आ गया 1 आ गया। सही है, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों टर्म में, तो 1 ले लिया, तो ये आ गया y प्लस 1। सही है स्टूडेंट्स, क्लोज कर दिया, वाई स्क्वायर माइनस 1। सही है बच्चों। अब बेटा अब यहां पर ये होगा कि ये आ गया बेटा हमारा 2, एक बार ब्रैकेट वाला लिख दें 5 प्लस वाई प्लस 1, एक बार हमारा आ गया y प्लस 1। अच्छा दोनों सेम है। सही है, तो यहां पर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो बच्चों ये हमारा कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 2y प्लस 1 y माइनस 1। सही है स्टूडेंट्स, ये हमारा है आंसर। जी बच्चों देखो बेटा बिल्कुल उसी तरह से करेंगे आप। यहाँ पर भी सबसे पहले मैं इनको सॉल्व करूँगा, देन जो आंसर आएगा उसके साथ करूँगा। देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को आपस में कर देंगे। तो 1 के साथ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 1 के साथ करने के साथ बिल्कुल सेम आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा बेटा हमारा 2x माइनस वाई। सही है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का y। इसी तरह जब आप 2x को प्लस y से इसी तरह करेंगे ऊपर 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y। सही है, और ये आ गया अपॉन, और नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 of x प्लस y एंड 2 of x माइनस y। बेटा यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो इस फ्रैक्शन को हम सेम उतार देंगे 1/4 of x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। सही बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्लियर है इसके। सही बच्चों, ये हो गया हमारा, और ये वाला फ्रैक्शन जो है हमारा सेम आ गया 1/4 of x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सही बेटा, अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए ऊपर वाले, ये हो गया 2 of x माइनस वाई प्लस 2 of x प्लस वाई, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो गया, 2 + 2 स्टूडेंट्स क्या हो गया 4 of x, अपॉन में आ गया बेटा 2 of x
ये हो गया बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ऑफ एक्स स्क्वायर। सही बच्चों, उसको वापस उसमें ले लें, माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ये आ गया +1। इसलिए क्या बच्चों देखिए नीचे के फ्रैक्शन जो नीचे के जो डेनोमिनेटर वैल्यू है वो हमारी सेम हो गई। अब यहाँ देखिए बच्चों ये दोनों कॉमन है तो आप कॉमन ले लें, यानी कि हो गया 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर आ गया 4 ऑफ एक्स +1। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ गया। मजीद ये है कि इसके अंदर आप यूँ कर सकते हैं, इसमें से आप ये कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएंगे तो ये बन जाएगा 4 ऑफ एक्स +1 अपॉन में आ गया 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 4 ऑफ एक्स +1, तो ये आ गया 2x माइनस वाई एंड 2x +y। ये फाइनली आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4 का। अब मूव करते हैं हम अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ। यस स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 है बेटा हमारा। देखिए बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर ये होगा, देखें 3 टर्म है और पहली टर्म स्क्वायर है, तो ये तो होगा बच्चों मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, और ऊपर देखें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये सेम आ जाएगा x-2, और यहाँ पर हम मिडिल टर्म करेंगे, पहली और आखिरी टर्म को हम सेम उतारेंगे। देखिए अभी हमें प्रो क्या चाहिए 9 चाहिए प्लस का, और जबकि मिडिल वैल्यू हमारी प्लस की 6 है। अगर हम करें +3 तो बेटा यहाँ पर भी हमने लगा दिया प्लस का 3, सही है। अब इसके साथ भी x है मिडिल टर्म के साथ, तो इसके साथ भी x लगा दिया। क्लियर है बेटा, सही बच्चों। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर आ गया माइनस, ये आ गया x-2। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ हो जाएगा 2 ऑफ एक्स स्क्वायर -18। अगर हम देखें यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 18, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया x² -9। क्लियर है बेटा, 2 9 जा 18। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप देखें बेटा, ये हो गया x-2 अपॉन में आ गया बेटा इन दोनों टर्म में से कॉमन और इन दोनों में कॉमन। देखो x यहाँ पर भी, यहाँ पर तो हम x ले लेंगे, यहाँ बचेगा बेटा x +3। सही बेटा, देखें यहाँ आ गया प्लस। अब यहाँ पर जो है बेटा 3x +9 है, तो 3 और 9 एक ही टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचा बेटा x +3 3 जा 9। क्लियर है, देखें ब्रैकेट सेम हो गया। सही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ये आ गया माइनस। क्लियर है, ये आ गया बेटा x-2। आगे बेटा हम सेम उतार देंगे, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a² -b² का। सही बच्चों, x² -9 है तो फॉर्मूला बन जाएगा a² -b²। देखो बेटा यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस और 9 का कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर सही है माइनस, अच्छा 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, तो मतलब a² -b² इसके बराबर होगा x-3 x +3 के। सही है स्टूडेंट्स, तो आप यहां लिख देंगे x-3 और x +3। सही है बच्चों, क्लियर है। ये आ गया बेटा हमारा x-2 अपॉन में आ गया बेटा हमारे पास, ये हो गया, एक बार ब्रैकेट वाला रख लेंगे x +3, एक बार जो कॉमन लिया आपने बेटा वो रख लेंगे x +3। क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे देखिए बेटा, ये आ गया माइनस हमारा, सही है, यहाँ पर आ गया x-2 अपॉन में आ गया बेटा 2x -3 और आ गया x +3। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब बच्चों आप इसे यूं लिख सकते हैं x-2 अपॉन में, देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा x +3 का स्क्वायर। सही स्टूडेंट्स, माइनस x-2 अपॉन में आ गया बेटा 2x -3
एक्स प्लस 3। चाहो तो स्टूडेंट्स एक ही स्टेप में आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में यहीं पर कि आप इधर ले लें कॉमन, देखें एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम का प्रोसेस आप सबको बता चुका हूं स्टूडेंट्स, कैसे होगा। देखें जो चीज आप यहां पर देखें, ये 2 है, 2 आ गया, कॉमन ले लो, दोनों को मिला के लिखेंगे, लेकिन मिला के ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स जो एक बार ले चुके ना दोबारा नहीं लेंगे। अब यहां देखें एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब आपने आपस में मल्टीप्लाई करते थे और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, ऐसा ही था एलसीएम जैसे हमने शुरू से किया था। तो बच्चों एक बार हम ये x प्लस 3 का स्क्वायर ले चुके हैं, 2 पहले आगे लिख दिया, अब आ गया x माइनस 3, तो ये आ गया x माइनस 3। लेकिन बच्चों x प्लस 3 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? वो इसलिए नहीं लिखेंगे कि ऑलरेडी हम x प्लस 3 ले चुके हैं। याद रखिएगा बेटा कि दो टर्म्स में जब भी आप एलसीएम लेंगे क्रॉसिंग में और आपस में नीचे की वैल्यू को मिलाएंगे, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो अगर एक बार वही वैल्यू दोबारा आ जाए तो दोबारा आप नहीं लिखेंगे। सही बच्चों, क्लियर है? तो ये आ गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सही है? तो x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे। लेकिन बच्चों एक चीज गौर से, यहां पर हमारे पास x माइनस 2 के नीचे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 मौजूद है, और यहां पर जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की वैल्यू से, x प्लस 3 इसके पास मौजूद है, तो दोबारा x प्लस 3 इसके साथ नहीं लेंगे, आप लेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास, यहां पर आगे मैं रख रहा हूं 2 और x माइनस 3। सही है बच्चों? x प्लस 3 इसके पास ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए नहीं लेंगे। सही है स्टूडेंट्स? इसी तरह ये आ गया माइनस, बेटा यहां देखिए x माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया x माइनस 2। सही है स्टूडेंट्स? अब देखिए इसके पास भी x प्लस 3 मौजूद है, लेकिन कितने? 1 है, और इसके पास 2 है, तो 1 तो इसके पास मौजूद है, 1 आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सही है बच्चों? तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3। क्लियर है स्टूडेंट्स? सही है बच्चों? अब आगे मूव करें, आगे चलें, तो बेटा क्या हो जाएगा यहां पर अब आप लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सही है बच्चों? x को 3 से किया तो बन गया माइनस का 3x, x को 3 से किया माइनस का 3x। अब माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 2 3 6। ये हो गई हमारी टर्म्स। क्लियर है बच्चों? ये हो गया हमारा। सही है? अब 2 से मल्टीप्लाई मैं बाद में करवा दूंगा, ये आ गया बेटा माइनस। क्लियर है? तो बच्चों आगे देखें, अब मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहां पर x प्लस 3 भी आएगा स्टूडेंट्स। सही है? क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 के साथ x प्लस 3 के साथ, 1 तो मौजूद है, 1 इसके साथ हो जाएगा। सही है बच्चों? तो आगे क्या हो जाएगा बच्चों? जब आप x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। सही है? और x को 3 से करेंगे बेटा क्या? 3x, माइनस 2 को करेंगे माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 2 3 6 हो जाएगा। सही है बच्चों? क्लियर है? अरे बच्चों अब क्या करेंगे बेटा? अब देखिए जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ कर लिया, अब खाली रह गया 2। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन नीचे के नंबर्स को आपस में सेम रखेंगे ऐसे। तो ये आ गया हमारा 2x प्लस 3 का स्क्वायर। सही है बच्चों? यहां आ गया x माइनस 3x प्लस 3। यहां पर बेटा एक गलती फिर हो रही है हमसे। जब मैंने आपको क्लियर किया है कि
आपने बेटा जब आपने इसको जब एलसीएम लिया आपस में तो ये ले लिया x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, तो दोबारा अगेन नहीं लेंगे, एक दफा लिया जाएगा दोनों टर्म में से एक दफा। तो x प्लस थ्री ऑलरेडी आप ले चुके हैं तो यहाँ नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? सही है स्टूडेंट्स? तो ये आ गया हमारा। आगे बेटा क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 दा 6x माइनस 2 2 दा 4x प्लस 2 6 दा 12। सही है बच्चों? अब देखो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी बच्चों यहां पर देखें x को x से क्या एक्स स्क्वायर, x को 3 से क्या तो प्लस का 3x हो जाएगा, यहां प्लस आएगा तो ये आ गया प्लस। सही है? तो माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा। सही है? क्योंकि माइनस प्लस माइनस 3x एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6। सही है स्टूडेंट्स? ये आ गया अपॉन और ये आ गया बेटा हमारा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 3। क्लियर है बच्चों? अब बेटा देखिए ये है 2x स्क्वायर, ये है माइनस का x स्क्वायर 1, तो 2 में से 1 निकाल दो, कितना बचेगा x स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? ये माइनस का 3x है और प्लस का 2x है। बेटा 3 इसमें से 2 निकाल दो तो क्या बचेंगे, माइनस का x बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का x बचेगा, माइनस का 1x। तो बेटा ये देखिए 6 और 4 10 हो गए माइनस के, और एक ये x हो गया, तो कितना हो गया माइनस का 11x। सही है? और ये प्लस 12 और प्लस 6 कितना हो गया, प्लस का 18 हो गया। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारा ये आंसर आ गया, ये आ गया 2x प्लस 3 का स्क्वायर x माइनस 3। क्लियर है बच्चों? ये हमारा आंसर आ गया है जी स्टूडेंट्स। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं हम अपने लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10 है, लास्ट पार्ट है। जरा देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे हम। बेटा अगर गौर करें नीचे की वैल्यू को, a माइनस 1 a प्लस 1 a माइनस 3 a प्लस 3, यानी कि फॉर्मेट बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी। तो उसको अरेंज कर लेंगे सबसे पहले 1 अपॉन a माइनस 1, फिर ये वाली फॉर्म लिख लेंगे प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। क्लियर है? फिर इसके बाद ये वाली टर्म लिख दें 1 अपॉन a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन a प्लस 3। क्लियर है बच्चों? ये हो गया। अब बेटा यहाँ देखें a माइनस बी a प्लस बी फॉर्मूला बन रहा है, तो सबसे पहले इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये बन गया a माइनस बी a प्लस बी। तो बच्चों a प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा a प्लस 1, बीच में क्योंकि प्लस आ रहा है a माइनस 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे a माइनस 1। अगर होता ना बीच में माइनस स्टूडेंट तो आप इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर ब्रैकेट को ओपन करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? ये आ गया बेटा प्लस। सेम इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो गया हमारा a माइनस 3 और a प्लस 3। क्लियर है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे तो a प्लस 3 हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 3। अच्छा ब्रैकेट डाल दिए मैंने, इसमें ब्रैकेट हटा दीजिए। सही बच्चों? तो यहाँ देखें ये हो गया 2a के प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया 2a हो गया, तो यहाँ हमने लिख दिया 2a अपॉन में आ गया बेटा a माइनस 1 a प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह बेटा यहाँ लिखें प्लस, अब यहाँ देखें यहाँ क्या आ गया, अच्छा यहाँ पर भी आपका कैंसिल हो रहा है प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ क्या आ गया 2a, ये आ गया 2a। सही है स्टूडेंट्स? अपॉन में आ गया बेटा हमारा a माइनस 3 a प्लस 3। तो बेटा यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बना दें तो किसके बराबर होता है 2a अपॉन में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के।
सही है स्टूडेंट्स, ये आ गया प्लस 2a, सेम बेटा इसी तरह a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। क्लियर है बेटा, ये हो गया हमारा। बेटा अब भी वही प्रोसेस होगा, दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस आ जाए तो आप एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा, तो ये यूं हो जाएगा बेटा 2a, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9, बीच में आ गया प्लस 2a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 2a, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आ गया स्टूडेंट हमारा ए स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस 9। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब बेटा मल्टीप्लाई कर दें 2a को जब ए स्क्वायर से करेंगे तो 2a क्यूब बन जाएगा। सही है बच्चों, a की जो पावर है ना मल्टीप्लाई में ऐड हो जाएगी, ये आ गया माइनस 2 9 दा 18, तो बच्चों ये 18 हो गया प्लस। इसी तरह बच्चों 2a को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से तो बन जाएगा 2a की पावर क्यूब। सही है, a की पावर क्यूब हो जाएगा माइनस 2 1 दा 2a हो गया। सही है, क्लियर है। अपॉन में आ गया बेटा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 9। क्लियर है। अब बच्चों क्या करेंगे हम, इनकी पावर्स देखिए 2a क्यूब दोनों प्लस के हैं, ये हो गया 4a क्यूब। अच्छा माइनस 18, तो बेटा यहां पर जो है ना, यहां पर थोड़ी सी गलती होगी कि 2a को जब बेटा आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 2 9 था 18a हो जाएगा। सही बच्चों, अब देखिए माइनस का 18a माइनस का 2a, माइनस 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 20a। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर माइनस 1 और ये आ गया बेटा ए स्क्वायर माइनस 9। तो स्टूडेंट्स फाइनली ये हमारा आंसर आ गया है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ क्लास 9 का आज क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम 10 पार्ट्स हमने किए हैं, तो समझ आ गया होगा। काफ़ी बच्चों का एक सवाल था जहन में, तो कल से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, सर आप जो है कि वाइट बोर्ड से डायरेक्ट पेपर में क्यों आ गए। तो बेटा एक तो रीज़न ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, कि जो वाइट बोर्ड रब करना बार बार, और उसमें है कि आधा सवाल होता था, आधा पार्ट दोबारा दूसरे बोर्ड में करना होता था, मुश्किल हो जाती थी। ये है कि बेस्ट वे है कि इसके अंदर स्टूडेंट्स को आराम से इजीली समझ आ जाता है। तो ये है कि उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।